आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्या पड़ी? क्या आवश्यकता थी कि नए संसद भवन को बनवाना पड़ गया? हम नए संसद भवन के बारे में बात करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं पुराने संसद भवन के बारे में। इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया था और ये कब बनकर तैयार हो गया था? क्योंकि यहाँ से हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होती है या फिर कोई भी वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं उन सभी में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो पुराना जो संसद भवन है उसे एडविन लुटियंस हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था और ये इसे बनने में 6 साल लगे थे। ये 1921 से 1927 में बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में जो 64 योगिनी मंदिर है उससे प्रेरित होकर गोलाकार बनाया गया था। उसके बाद इसमें क्या हुआ था कि 1956 में 2 मंजिलों को जोड़ा गया था। उसके बाद जो निर्वाचित संसद थी वो अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आ गई थी। अब क्या हुआ कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इसे क्या नाम दिया जाएगा? पुराना संसद भवन? नहीं, इसे क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि इसे संविधान सदन के नाम से पुकारा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। जो नया संसद भवन है उसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि सांसदों के बैठने की जगह कम पड़ रही थी और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया गया है। तो जो नया संसद भवन है उसे सेंट्रल विस्टा विकास योजना के तहत निर्माण किया गया है इसका और इस योजना को 1931 में शुरू किया गया था। सेंट्रल विस्टा विकास योजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि नई सुविधाओं का निर्माण करना और शासन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। उसके बाद इसकी जो भावना है नए संसद भवन की वो है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है। उसके बाद हम बात करें कि लोकसभा जो है वो किसकी थीम पर बनाई गई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो लोकसभा की थीम है वो है मोर की थीम पर इसे बनाया गया है और इसमें सांसदों के बैठने की जो सीटें हैं वो 888 सीटें हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को जो है वो कमल की थीम पर बनाया गया है। उसके बाद इसमें सांसदों के बैठने की जो सीटें हैं वो है 384 सीटें हैं और इसमें जो प्रांगण है वहां पर क्या है कि बरगद का वृक्ष लगाया गया है जो कि राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो मुख्य द्वार हैं वो कितने द्वार हैं। इसके कुल टोटल 6 द्वार हैं और मुख्य द्वार पर क्या है कि अशोक चक्र और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसे अलग अलग जगहों से मंगवाया गया होगा। जो भी इसमें निर्माण करने में सामान लगा होगा, जैसे कि सपोज हम बात करें सागौन की तो इसे नागपुर से मंगाया गया है। संगमरमर की बात की जाए तो इसे गुजरात से मंगाया गया है और अगर हम बलुआ पत्थर की बात की जाए तो बलुआ पत्थर को राजस्थान से मंगाया गया है। उसके बाद जो बांस की लकड़ी है उसका इस्तेमाल किया गया है त्रिपुरा से मंगाकर। तो यहाँ पर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया गया और हर स्टेट से कुछ ना कुछ चीजें मंगाई गई है, जैसे कि कालीन जो बिछी हुई है वो उत्तर प्रदेश से मंगाई गई है। तो ये था नए संसद भवन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है, उसके बारे में जाना हमने आज। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।